देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए आयकर विभाग की एक बड़ी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने प्रदेश के बड़े होटल कारोबारी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। दिल्ली अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित देश के प्रमुख राजमार्गों पर होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की टीमों ने छापा मारा है। शनिवार को सुबह राजस्थान और हरियाणा स्थित ठिकानों पर शुरू हुई इस कार्रवाई में ग्रुप संचालकों की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, बगरू, शाहपुरा, नीलका सहित कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है। तो अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कैश भी जब्त किए गए हैं। आयकर अधिकारी छापे की कार्रवाई के दूसरे दिन ग्रुप के मालिक रतन यादव के घर पर भी जांच में जुटे हुए हैं। आयकर छापों में मिले दस्तावेजों से ग्रुप संचालकों द्वारा ब्लैक मनी से जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ साथ भारी ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई का होटल हाईवे किंग के ठिकानों पर जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा होटल हाईवे किंग ग्रुप पर छापे की कार्रवाई की है। इस वक्त हम दिल्ली अजमेर हाईवे पर खड़े हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि यह दिल्ली अजमेर हाईवे है और इस दिल्ली अजमेर हाईवे पर स्थित है एक होटल हाईवे किंग। ऐसे ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रेमाइसेज हैं जहां पर आयकर विभाग की टीमों ने इस ग्रुप पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप के द्वारा जो अब तक का कारोबार किया गया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश करने के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा की ब्लैक मनी को आयकर विभाग ने जब्त किया है, जबकि कई लॉकर और बैंक खाते और बेशकीमती सोना भी पकड़ा गया है। यहाँ सबसे बड़ा जो अवैध कारोबार सामने आ रहा है, इसमें पूरे ग्रुप में जो है ब्लैक मनी से कारोबार करने के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं, जिसमें चाहे कर्मचारियों को वेतन देने की बात हो वो ब्लैक मनी में दी जाती है, या इनके निर्माण कार्य जो किया जाता है वो भी ब्लैक मनी से किया जाता है। आयकर विभाग की जांच में ये खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप के द्वारा बड़े पैमाने पर हाईवे पर ज़मीनें खरीदी गई हैं और जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उसमें कैश का लेन देन हुआ है, यानी इनमें इस्तेमाल जो हुआ है वो ब्लैक मनी का हुआ है। आयकर विभाग के अधिकारी अब इन तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने ब्लैक मनी में ज़मीनें बेची हैं और ब्लैक मनी इस ग्रुप के द्वारा ली हैं, उनको भी आयकर विभाग के अधिकारी तलब करेंगे और उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है उतना शायद संभवतः आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में अभी तक जानकारी में नहीं आया है। अब दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आयकर विभाग इस ग्रुप पर जो ब्लैक मनी किससे कारोबार करने के साथ साथ इस ग्रुप से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उन पर भी विधिवत कार्रवाई कर सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चच्ची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। राकेश, क्या अपडेट और कुछ कार्रवाई में खुलासे हुए हैं? अभी इनके ठिकानों से और बड़े पैमाने पर कैश मिला है, ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी को एकत्रित किया जा रहा है, अभी इसकी टोटल वैल्यू नहीं की गई है, लेकिन ज्वेलरी जो है वो करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। इसके अलावा जो जमीन इन्होंने जो ली है हाईवे के किनारे, बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदने के जो दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के मिले हैं। साथ ही जो दूसरे विभाग या जहां से इन्होंने जो दस्तावेज तैयार करवाए उन लोगों को भी आयकर विभाग के अधिकारी अब पूछताछ के लिए तलब कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई आज शुरू हुई है और ये चलेगी 2-3 दिन। बिल्कुल राकेश, अभी होटल हाईवे किंग पर ये कार्रवाई की जा रही है। क्या ये जांच घर तक पहुंची है मालिक के? वहां पर भी जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें सीज किया जा रहा है राकेश? बिल्कुल, जो रतन यादव है इस ग्रुप का मालिक है, कर्ता धर्ता है, उसके घर पर जो आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं, वहाँ दस्तावेज हैं उनसे उनको जब्त किया जा रहा है। साथ ही उनसे तमाम जो दस्तावेज मिल रहे हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। जो खरीद फरोख्त इन्होंने जमीनों की हो या दूसरी जगह जो निवेश किया है उसके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। बकायदा एक एक चीज से आयकर विभाग के अधिकारी इनसे वहां पर बैठ करके पुष्टि करवा रहे हैं और तमाम पहलुओं की सभी तरीके से हर एंगल से जाँच की गई। बिल्कुल राकेश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक कार्रवाई और भी जारी रह सकती है, ऐसे में और भी खुलासे संभव है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए।
और उकलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का, बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर चोरों से अब रेलवे भी महफूज नहीं है। रेलवे स्टेशन से रेलवे का सामान चोरी कर लिया गया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सिग्नल विभाग से चोरी की खबर सामने आ रही है जहां पर चोरी का सामान कबाड़ी को बेच दिया गया। रेलवे पुलिस ने कबाड़ी सहित कुल 2 चोर पकड़े हैं। कबाड़ी पर कई थानों में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रेलवे के सामान की चोरी की जा रही थी, जो तस्वीरें कैद हो गई है। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब क्योंकि अब रेलवे विभाग भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, सामान चोरी किए जा रहे हैं और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है इस तरीके से चोरों को पकड़ना। हालांकि अभी तो इस मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है, लेकिन आगे इस तरीके के मामले सामने ना पाए, इसे लेकर क्या कार्रवाई? तौर पर मामला दरअसल ये 10 मई का है, जहां पर एक बदमाश जो है चोर है वो रेलवे स्टेशन के जो बाड़ा है, सिग्नल विभाग का बाड़ा था, वहां पे घुस जाता है और वहां से कुछ सामान चोरी करके ले जाता है। सामान चोरी करने के बाद में जो चोर है उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि 11 मई को दोबारा वो अपने एक और साथी के साथ में वहां पर पहुंचता है और सामान फिर से चोरी करके जाता है। जिसके बाद में पुलिस को जब जीआरपी को मालूम चला तो उसके बाद में रेलवे पुलिस ने मामले की पड़ताल की और सीसीटीवी इसका अब सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते रेलवे पुलिस ने एक कबाड़ी सहित दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल में जो दोनों चोर थे उन्होंने एक अशरफ अली नाम के कबाड़ी को जो है सामान बेच दिया था और सामान बेचने के बाद में उससे जो पैसे मिले थे उनसे ये अपना जो मौज मस्ती काटने में लगे हुए थे। वहीं पर फिलहाल जो रेलवे पुलिस है वो इनसे पूछताछ में भी जुटी हुई है। वहीं पर जो कबाड़ी है, ये जानकारी भी मिली है कि जो कबाड़ी है उसके खिलाफ जो शहर के जो थाने हैं उनमें कई तरह के आपराधिक वारदातें भी हैं जो वो दर्ज हो रखी हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि बीकानेर में जिस तरह की चोरी की वारदातें जो आम हो चुकी हैं, क्योंकि पीबीएम अस्पताल हो चाहे कोर्ट परिसर हो, वहां से मोटरसाइकिलें भी चोरी होना आम हो चुकी हैं, तो वहीं पर गाड़ियां भी चोरी आम होना हो चुकी हैं। तो वहीं अब जिस तरीके से रेलवे के विभाग के जो ऑफिस है वहां से उस बाड़े से अगर सामान चोरी होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है कमी जो है वो नजर आती है। बिल्कुल मनीष, और क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो कबाड़ी वाला है उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं, ऐसे में हो सकता है कि एक बड़ा रैकेट यहाँ पर चल रहा हो और कई और लोग भी इसमें शामिल हो, इसे लेकर भी डिटेल जांच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का, बूंदी से ये बड़ी खबर है जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 200 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से जहां पर 200 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सहयोगी चैन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 200 लोगों की गिरफ्तारी। चैन, कौन कौन से मामले दर्ज है इनके खिलाफ? एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। जी, जैसे कि जो बूंदी जिला पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन जो ब्रज है, जो राजस्थान पुलिस द्वारा जो अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, जिसके तहत रात भर में कार्रवाई की गई है। जो बूंदी जिला पुलिस के जो 400 जवानों द्वारा रात भर में जो विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए और 200 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको जो विभिन्न थानों में ला करके और उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश करने के बाद में जो जेल भिजवाई जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जय यादव का कहना है कि उनके द्वारा जो इसी महीने में जो तीसरी बार जो लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आज जो 200 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हत्या के प्रयास, छेड़छाड़, लूटपाट, डकैती, सभी जो फिरौती लेने वाले सभी जो बदमाश शामिल है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस द्वारा इनको जेल भिजवाया जाएगा। इस संबंध में एसपी जय यादव का यह भी कहना है कि उनके द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ की कार्रवाई की जाने से अपराधों में लगभग 15% की कमी आई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल चैन, अगर इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी तो निश्चित तौर पर अपराधी में डर बैठेगा और अपराध पर भी लगाम लग सकेगी। बहुत शुक्रिया चैन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात अलवर की, जहां पर एनएच पर गौ तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सामने आया। जानकारी के अनुसार बीती रात एक गौरक्षक दल को सूचना मिली कि पिनान गांव से गौवंश से भरी गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे से गुजर रही है। इसके बाद गौरक्षक दल के सदस्यों ने
पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम ने नाकाबंदी कर दी। इस दौरान तस्करों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की। तकरीबन 50 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा किया गया। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को दबोच लिया, जबकि 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। तो लगातार गौ तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं। गोरक्षक और क्यूआरटी दोनों उसका पीछा करते रहे, लेकिन वो जब तक हरियाणा में घुस चुके थे, उसके बाद में हमने उनको हरियाणा सीआईए को फ़ोन किया। फिर हरियाणा सीआईए और गोरक्षक के सहयोग से उस गाड़ी को पकड़ा, जिसके अंदर 7 गोवंश थे और उसमें लगभग 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोग भागने में कामयाब रहे, एक को मौके पे ही पकड़ लिया गया। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बेखौफ ये गौ तस्कर हैं, पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। हालांकि एक तस्कर पकड़ा गया, लेकिन 2 फरार हैं। अब नाकाबंदी की गई है, कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या कह रही है पुलिस, कब तक गिरफ्तारी हो सकेगी? जी, पूरे इस मामले में हरियाणा में मामला दर्ज हुआ है और नगीना से थाना पुलिस है, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, 7 गोवंश को बरामद किया है। और चूंकि जो आरोपी हैं वो नामजद किए गए हैं, वो हरियाणा के घाटनी का और उसके पास के गांव के रहने वाले हैं, तो पुलिस अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो हरियाणा पुलिस कर रही है। राजस्थान पुलिस को जो अलवर पुलिस है उसको सूचना मिली थी देर रात को, जो पिनान है वहां पर गौ रक्षकों की एक टीम के द्वारा सूचना दी गई थी कि जो एसयूवी कार है उसमें जाकर के गौ तस्करी करके ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो नाकाबंदी कर रही थी हाईवे पर पेट्रोलिंग के लिए, अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद मिश्रा जो है उनके द्वारा 2 क्यूआरटी की टीम, हथियारबंद जवान हैं, उनको तैनात किया गया था। लगातार जो क्यूआरटी की टीम है उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो बदमाश है एसयूवी गाड़ी से 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज रफ्तार से वो गाड़ी चलाते हुए चले गए और पुलिस की गाड़ियां हैं वो उनके पीछा करती रही, लेकिन उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। उसके बाद हरियाणा में जैसे एंट्री की तो राजस्थान पुलिस की ओर से सूचना दी गई, उसके बाद हरियाणा में नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान ही उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिल पाई थी। ठीक है राजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ट्रक से गौवंश भी बरामद किए गए हैं। गौवंश को छिपाने के लिए ऊपर तरबूजे रखे गए थे। कार्रवाई के दौरान तस्कर फरार हो गए हैं। मौके से तस्कर फरार हो गए हैं। सूचना पर मंडावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंडावर 3 धार रोड का ये पूरा मामला है। तो लगातार गौ तस्करी की खबरें सामने आ रही हैं। झालावाड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन गौ तस्कर फरार हो गए हैं। तरुण सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, हालांकि गौवंश बरामद किए गए हैं, लेकिन जो तस्कर थे वो फरार हो गए हैं। अब क्या कर रही है पुलिस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस सारे मामले में जो गौ तस्कर हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। सारे मामले में जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि लगातार झालावाड़ जिले से होकर मध्य प्रदेश की ओर गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी इसी तरह का ये मामला सामने आया है, जिसमें गोवंशों के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्था गौपुत्र सेना को एक सूचना मिली थी कि गौ तस्करी के लिए एक ट्रक में भरकर गोवंश ले जाए जा रहे हैं। उसके बाद सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब इसका पीछा किया तो तस्कर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। बाद में जब इस ट्रक को जाकर चेक किया गया तो इसमें ऊपर तरबूज भरे हुए थे, लेकिन बाद में जब इस सारे मामले में जब उन्होंने ट्रक की पूरी तरह से पड़ताल की तो नीचे उसमें करीब 40 से 50 गोवंश जो थे वो निर्दयता से बांधकर भरे हुए पाए गए। बाद में इस सारे मामले की सूचना पर मंडावर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जो ट्रक है उसके कागजात और उसकी जो नंबर प्लेट के आधार पर उसकी तलाशी की जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस सारे घटनाक्रम के अंतर्गत जो भी गौ तस्करी के मामले आते हैं उसमें फर्जी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाई जाती है, लेकिन फिलहाल सारे मामले में मंडावर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, कार्रवाई जरूरी भी हो जाता है तरुण, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बार बार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में जरूरी है कि उस नेटवर्क का खुलासा हो सके जो इसके पीछे है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गौवंश भरे हुए थे। जी बिल्कुल, गोवंश करीब 40 से 50 गोवंश लकड़ी की बॉडी के बने हुए ट्रक में थे और इसी तरह से ये लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें झालावाड़ के रास्ते से होकर मध्य प्रदेश की ओर जो गोवंश है उनको राजस्थान के अलग अलग इलाकों से ले जाया जा रहा है।
और इसी मामले में जो सामाजिक संगठन है जो गोवंशों के लिए काम करता है उसके कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे थे और उन्हीं की सूचना पर पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जो गोवंश बरामद हुए हैं ट्रक से उन्हें गौशाला भिजवाया जा रहा है और ट्रक की नंबर प्लेट और अन्य कागजात के आधार पर जो इस मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। बिल्कुल तरुण, जरूरी है कि जल्द से जल्द सभी तस्कर गिरफ्तार किए जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और पोखरण से खबर है, नोक थाना क्षेत्र के किसान ने थाने के सामने झाड़ियों में कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने थाने के आगे धरना देकर पुलिस से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। परिजनों ने पड़ोसियों पर मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं पुलिस द्वारा सुनवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है। वहीं अब पुलिस परिजनों के बयान लेकर मामले की जांच में जुट गई है। तो थाने के सामने ही किसान ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। गांव से मीटिंग बुलाई और पंचायत स्तर पर की, तहसील स्तर पर की और थाने आए, कचहरी आए, किसी की स्थिति बनी और नोक थाने आए। उन्होंने नोक थाने आके गुहार लगाई पर नोक थाने के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने अंत में कीटनाशक दवाई पीकर खुद ने आत्महत्या कर ली। उधर झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर केंद्रीय विद्यालय में 9वीं क्लास का छात्र प्रांजल हॉलीडे होमवर्क के विरोध में अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रांजल यहां पर बैठकर हॉलीडे होमवर्क करते हुए अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। छात्र प्रांजल ने बताया कि हॉलीडे होमवर्क बच्चे के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसके विरोध में वो प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट के सामने ही हॉलीडे होमवर्क कर धरना करेगा। प्रांजल की मां ने बताया कि चाहे बड़े हो या बच्चे, अवकाश का अर्थ और महत्व सभी के लिए समान है। जबकि बड़े लोग अवकाश मनाते हैं और बच्चों को अवकाश में ढेर सारा होमवर्क करना पड़ता है। इस संबंध में प्रांजल ने जिला कलेक्टर, एसपी, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य समेत अन्य जिम्मेदारों को हॉलीडे होमवर्क के विरोध में पत्र भी लिखा है। अभिरुचियां थी जैसे कि शतरंज सीखना, चित्रकारी करना, किताबें पढ़ना, लेकिन जैसे हॉलीडे शुरू होते हैं हमें खूब सारा हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है, जिससे कि हम पूरी छुट्टियों में अपने अभिरुचियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम पूरा समय हमें हॉलीडे होमवर्क करते रहते हैं और 5 विषयों में मुझे इतना होमवर्क दिया गया है कि 5 दिन में एक विषय को होमवर्क करने 5 दिन लग जाएंगे। हमसे 25 दिन हमारे छुट्टी में ऐसे लग जाएंगे और जो अन्य अतिरिक्त फाइल, प्रोजेक्ट्स आदि दिए गए हैं उनको करने में छुट्टियां ऐसे ही निकल जाएंगी। बच्चे ने बहुत ही 1 साल तक लिखित में सभी जगह जहां सक्षम स्तर है, नीति निर्माण होता है, वहां पे सभी सक्षम स्तर पे लिखा, चाहे वे एनसीईआरटी के आयुक्त महोदय हो, जिला कलेक्टर, समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान के जो अपने अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष हैं उन सभी को लिखा। और हमने कई रिमाइंडर्स भी दिए, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, हमने मुख्य न्यायाधीश महोदय को लिखा, राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, हमने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी और ये जानकारी दी कि हॉलीडे होमवर्क बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदेह है, ये बचपन पे कलंक है। बच्चों के लिए अवकाश उतना ही जरूरी है जितना बड़ों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेसी खेमे में जश्न का माहौल है। दौसा के गांधी तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का कहना था कि अब पूरे देश में माहौल बदलने लगा है और धर्म और संप्रदाय के नाम से वोट मांगने वालों को कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है। ऐसे में अब आगामी दिनों में होने वाले राजस्थान सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। जो भी चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस भारी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कर्नाटक जनता ने सांप्रदायिकता के खिलाफ वोटिंग किया है और ये सिद्ध कर दिया कि सांप्रदायिकता और धर्मवाद पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चल सकती। और मोदी और अमित शाह के झूठे वादे जो जुमले थे जनता ने पहचान लिया और कर्नाटक में एक तरफ कांग्रेस की जीत हुई। कर्नाटक में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें बजरंगबली की जीत हुई और बजरंग दल की बहुत बुरी हार हुई। 136 सीट ला करके आज देश के आम कार्यकर्ता में, कांग्रेस के में एक उत्साह का संचार हुआ है और हम उसकी खुशी में आज
ये यहाँ पर दौसा में खुशी मना रहे हैं और ये बजरंग बली की कृपा है। ये ऐतिहासिक जीत भ्रष्टाचार के मुक्त हुई है। बीजेपी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, जो झूठा प्रचार किया जा रहा था, अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, उसके खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत हुई है। और खबर महंगाई राहत कैंप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई राहत कैंप के 20 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक 89 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, जबकि 4 करोड़ 6 लाख गारंटी कार्ड वितरित किए गए। गैस सिलेंडर योजना में 31 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। निशुल्क बिजली योजना में 54 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। तो वहीं कृषि बिजली योजना में 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फूड पैकेट योजना की बात करें तो इसमें 59 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। मनरेगा योजना में 31 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उधर शहरी रोजगार गारंटी योजना में 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए। पेंशन योजना में 29 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पशु बीमा योजना में 45 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। तो वहीं चिरंजीवी योजना में 72 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दुर्घटना बीमा योजना की बात करें तो इसमें कुल 72 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो महंगाई राहत कैंप जिसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उसके 20 दिन पूरे हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लगातार लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 89 लाख से ज्यादा परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। कुल 10 सरकारी योजनाएं जो फायदा है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जगदीप धनखड़ प्रदेश के दौरे पर हैं। जयपुर में राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे। पुष्कर, नागौर और जोधपुर के दौरे पर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। तो तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। जगदीप धनखड़ का राजस्थान का दौरा है। उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और इसके साथ ही तमाम बड़े नेता उनका वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद रहे। तो पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किए, दर्शन किए और इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर उनके खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो वहीं असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर के प्रवास पर हैं। यहां उन्होंने 2 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। जानकारी के अनुसार साधु साध्वियों के लिए 2 करोड़ से निर्मित भवन को तैयार किया गया है। इस भवन में 5 कमरे और 2 अलग अलग हॉल को धार्मिक मान्यता और आचरण के अनुसार बनाया गया है। 1.5 साल में बनकर तैयार हुए भवन के लिए समिति के 250 सदस्यों ने अपनी तरफ से सहयोग दिया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल कटारिया ने समाज के भामाशाहों और वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसएफ द्वारा हेरोइन तस्करों को पकड़ने का ये मामला है। पुलिस ने फरार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे फरार तस्कर की तलाश अभी भी जारी है। तीनों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं। बीती रात पाक से हेरोइन तस्करी की फिराक में ये सभी बॉर्डर पर पहुंचे थे और इस मामले में 2 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। कुल 3 आरोपी थे जो पंजाब से तस्करी के फिराक में बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की थी और इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं तीसरा तस्कर अभी भी लगातार फरार चल रहा है। लगातार तीसरे तस्कर की भी तलाश जारी है। तो बीएसएफ ने हीरोइन पकड़ा था तस्करी करने की फिराक में। यहां पर पंजाब के रहने वाले ये तीनों तस्कर बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए हीरोइन तस्करी करते हुए एक को पकड़ लिया था और कुछ मात्रा में हीरोइन भी बरामद की गई थी, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो चुके थे और अब ये बड़ी सफलता। अशोक शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को अब, क्योंकि अभी एक तस्कर फरार है, उसे पकड़ना एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ ही ये बताइएगा कि आरोपी पकड़ा कैसे गया?
देखिए, बीएसएफ और पुलिस के द्वारा ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां बीती रात एक तस्कर को तो पकड़ लिया गया, लेकिन 2 तस्कर फरार हो गए थे, जिसको अल सुबह श्री गंगानगर के केंद्रीय बस स्टैंड से पकड़ा गया है। और चूंकि पहला तस्कर जो जसवंत सिंह पंजाब के फिरोजपुर जिले का रहने वाला था, उसी के आधार पर मिले इनपुट के आधार पर जो दूसरा तस्कर था स्वर्ण सिंह, वहां तक पुलिस के हाथ पहुंचे और उसको भी दर्दो पहुंचा गया। लेकिन अभी भी एक तीसरा तस्कर फरार है, जो कि पंजाब के फिरोजपुर का ही रहने वाला है, क्योंकि उसकी आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो ऐसे में अब श्री गंगानगर पुलिस के साथ साथ सीआईडी और बीएसएफ के द्वारा पंजाब बॉर्डर के नाकों पर और साथ ही साथ पंजाब की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर अपने मुखबिर सक्रिय कर दिए हैं, नाकाबंदी लगा दी गई है, ताकि फरार हुए तीसरे तस्कर को भी पकड़ा जा सके। अशोक, क्योंकि ये तीनों ही पंजाब के रहने वाले थे, ऐसे में क्या ये भी संभावना है कि पंजाब में कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो इनसे जुड़े होंगे? कोई जानकारी मिल पाई है पूछताछ में? देखिए, मोटे तौर पर सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन अक्सर राजस्थान के रास्ते पंजाब की ही तरफ जाती है और अक्सर पंजाब के ही तस्कर राजस्थान पहुंचते हैं और पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन को रिसीव कर पंजाब के बड़े स्मगलर्स तक पहुंचाते हैं और वहां से फिर देश के अन्य हिस्सों में हेरोइन सप्लाई की जाती है। तो निश्चित तौर पर ये केवल 3 ही नहीं बल्कि राजस्थान के रहने वाले अशोक, एक बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है, एक बड़ा गिरोह, और इसका पर्दाफाश भी बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आज मदर्स डे है। आज मदर्स डे पर न्यूज़ 18 सलाम करता है सभी माओं को, और साथ ही अपने आज के दिन हम लेना चाहते हैं एक वादा, मां शब्द का सम्मान करेंगे।